ये रोड संघर्ष समिति के अथक प्रयास से अभी हमारे जो कोलियारी खरेंगा दोनर जो रात्रि मार्ग है उसकी स्वीकृति मिली है 84 करोड़ का, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन भूमि पूजन कार्यक्रम था, जहां अभी रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण, साथ ही क्षेत्र की सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, साथ ही कलेक्टर महोदय सर जी आज यहाँ उपस्थित थे। ठीक है, आप लोगों की मांग पूरी हो गई अब? जी, हम लोगों की मांग पूरी हो गई है। अथक प्रयास के बाद, इतने लंबे समय से संघर्ष के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिला है। मैं निश्चित ही सभी रोड संघर्ष समिति के सभी सदस्यगणों को, हमारे क्षेत्र की सभी जनप्रतिनिधिगणों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही क्षेत्र की सभी जनमानस को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उन सबको आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन लाभ से आज हमारे इस जो जर्जर रोड का जो स्वीकृति हुई है। जी, आप देखेंगे कोलियारी खरेंगा दोनर जोरा तरईसी का मांग और उस सड़क क्षेत्र का बहुत प्रतीक्षित मांग था, जो पूरी तरीके से जर्जर हो गई थी। मैं उस समय उस क्षेत्र का जिला पंचायत का सदस्य था और लगातार उस सड़क के लिए मैंने मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो रमन सिंह जी हों, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हों, किसी ने, चाहे वो यहाँ की प्रभारी मंत्री रामशीला साहू जी हो, किसी ने सुध नहीं ली। तो हम धूरानावा गांव से ग्रामीणों के साथ मिलकर पदयात्रा की थी और उस पदयात्रा के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब ऑटो से जीतकर चुनाव जीते और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो नगर निगम के पट्टा वितरण के कार्यक्रम में उन्होंने उस सड़क की बहुप्रतीक्षित मांग की घोषणा की थी और आज आप देखेंगे वो मूर्त रूप आज ले भी लिया। आज जिसका भूमि पूजन हम सब ने मिलकर वहाँ पर किया और उस सड़क की जो स्वीकृति के लिए मैं छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। एक चीज़ है, कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते क्षेत्र के 40-24 गाँव के लोग, और कहीं ना कहीं दबाव में सरकार को निर्णय लेना पड़ा। देखिए, उनकी मांगे जायज़ है, मैं नहीं बोलता जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत का सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में मैंने जिला पंचायत की सामान्य सभा, जिला पंचायत की योजना समिति की बैठक, यहाँ इस क्षेत्र के कद्दावर मंत्री अजय चंद्राकर के पास लोक सुराज के माध्यम से आवेदन भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ उपहास उस सड़क की उड़ाई गई। एक गिट्टी भी नहीं रखे, एक पत्र भी नहीं लिखे। 15 साल वो सड़क बांट जोते रहा बनने के लिए, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक उसी तरफ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद में कोरोना काल 2.5 साल रहा। 2.5 साल के बाद अभी ये चौथे साल 4 साल 2 महीना 4 महीना हुआ है, उसमें हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा पहले ही कर दी थी, जिसका मूर्त रूप आज दिया गया है। और रही बात उस क्षेत्र में उस सड़क की राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग आए, तो घोषणा होने के बाद आंदोलन करना ये समझ से परे। अभी भी श्रेय का मामला चल रहा है कि किसको श्रेय जाता है, किसको नहीं जाता। देखिए, श्रेय तो पूरा छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, क्योंकि उन्होंने नगर निगम के पट्टा वितरण के कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने वहां पे घोषणा की थी। तो पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को जाता है। लोग इसका संघर्ष किए हो, आप लोग किसको दोगे? नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को इसका श्रेय जाता है। सब अपने अपने तरीके से सहयोग किए, इसमें कोई ये नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ बिना स्वीकृति के भी फोटोग्राफी, रोपा लगाना, बहुत सारे वाक्य हुआ है और हम सबको उस क्षेत्रवासियों को आंदोलित किए हैं। लेकिन आज स्वीकृति हुई है, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सब विराम लग जाता है। अब किसी प्रकार की श्रेय की राजनीति नहीं है। जितना भी विधायक महोदय ने भी मुखर होकर विधानसभा में उठाए हैं और शासन ने भी माना है, स्वीकार किया है और उनकी समस्याओं को, हमारी समस्याओं को देखते हुए आज स्वीकृति मिली है। तो इसमें अब श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम पूरे शासन प्रशासन सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हम एडीबी से होने वाला था और पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने उसको स्वीकृति दिया, तो इसलिए हम ताम्रध्वज साहू जी को ताम्रध्वज साहू जी को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी को इसको श्रेय जाता है। सड़क की घोषणा की स्वीकृति भी हो गई है, तो मैं तो यही मानती हूँ कि काफ़ी लंबा संघर्ष और काफ़ी प्रयास रहा है। हमारे जितने सड़क संघर्ष समिति और सभी पदाधिकारी समेत समस्त गांव वासियों का जो आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, आपने देखा कि इनके साथ मिलकर हमने पदयात्रा भी की और पदयात्रा सफल रही। इनके सहयोग से हर गांव और
हर गली पर इन्होंने उस पदयात्रा का स्वागत किया, सम्मान किया और उन्होंने वहाँ से भी संकल्प लिया कि दीदी आप संघर्ष करिए और हम आपके साथ हैं। आज वो संघर्ष सफल हुआ, लोगों की मेहनत सफल हुई, इनका प्रयास सफल हुआ। सारा श्रेय मैं समस्त उस क्षेत्र के ग्रामवासियों को देती हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की क्योंकि जनता